आल्हा और फुलवा की कहानी, दोस्ती की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए दिलचस्प और रोमांचक कहानियां। आज हम आपको सुनाएंगे आल्हा और फुलवा की ऐतिहासिक गाथा, जिसमें वीरता, दोस्ती और संघर्ष की कहानियां छुपी हुई हैं। लेकिन क्या आप सोच रहे हैं कि आल्हा और फुलवा की कहानी इतनी खास क्यों है? क्या इनकी दोस्ती में ऐसा कुछ था जो बाकी सभी मित्रताओं से अलग था? आइए आज हम जानते हैं इन दोनों के बारे में और देखते हैं कि इनकी वीरता और दोस्ती के पीछे क्या राज छिपा हुआ था। आल्हा का जन्म और उसकी वीरता। आल्हा का जन्म बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही आल्हा में एक अलग ही साहस और वीरता थी। उसकी तलवार की धार जितनी तेज थी, उसकी लड़ाई की शैली उतनी ही अद्वितीय थी। वह अकेले ही युद्ध के मैदान में कई दुश्मनों का सामना करता था। उसकी वीरता के किस्से आसपास के गांवों में फैल गए थे और हर कोई उसे एक महान योद्धा मानने लगा था। लेकिन क्या आल्हा की ताकत सिर्फ उसकी तलवार में थी? क्या वह अपनी जीत केवल अपने शारीरिक बल से हासिल करता था? फुलवा का जन्म और उसका संघर्ष। अब बात करते हैं फुलवा की। वह भी एक साधारण किसान परिवार का लड़का था, लेकिन उसमें भी आल्हा जैसी वीरता की झलक थी। फुलवा ने आल्हा की वीरता के बारे में सुना था और उसकी आंखों में भी वही सपना था। एक दिन वह भी महान योद्धा बनेगा। उसने कठिन संघर्ष किया, खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत किया और बहुत जल्दी वह भी बुंदेलखंड के बड़े योद्धाओं में गिना जाने लगा। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या फुलवा ने सचमुच आल्हा जैसा बनने की राह पर कदम रखा था? क्या वह अपनी धुन में सफल हो पाया? आल्हा और फुलवा की पहली मुलाकात। आल्हा और फुलवा की मुलाकात एक युद्ध के मैदान में हुई। आल्हा अपनी सेना के साथ था और फुलवा भी अपने गांव की रक्षा के लिए लड़ रहा था। आल्हा ने देखा कि फुलवा अकेले ही दुश्मनों से लड़ रहा था और फिर भी वह हर युद्ध में विजयी हो रहा था। आल्हा ने उसकी बहादुरी देखी और प्रभावित होकर उसे अपनी सेना में शामिल करने का फैसला किया। आल्हा ने फुलवा से पूछा, तुम कौन हो जो इतनी वीरता से लड़ रहे हो? फुलवा ने जवाब दिया, मैं एक साधारण लड़का हूं, लेकिन मैं अपने गांव की रक्षा करने के लिए लड़ रहा हूं। आल्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम में खास बात है, मेरे साथ चलो, हम मिलकर दुश्मन को हराएंगे। दोस्ती का आरंभ। आल्हा और फुलवा की दोस्ती युद्ध की राह पर शुरू हुई। दोनों ने मिलकर कई युद्धों में हिस्सा लिया और हर बार दुश्मनों को हराया। आल्हा ने फुलवा को युद्ध की कला सिखाई और फुलवा ने आल्हा को बताया कि सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिल से भी लड़ाई जीती जाती है। दोनों की दोस्ती और वीरता ने पूरे बुंदेलखंड को एक नई दिशा दी। लोग उनकी जोड़ी की मिसाल देने लगे। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि इनकी दोस्ती सिर्फ युद्ध तक ही सीमित रही? क्या इनमें और कुछ था जो उन्हें हमेशा एकजुट रखे? दोनों की दोस्ती और वीरता ने पूरे बुंदेलखंड को एक नई दिशा दी। लोग उनकी जोड़ी की मिसाल देने लगे। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि इनकी दोस्ती सिर्फ युद्ध तक ही सीमित रही? क्या इनमें और कुछ था जो उन्हें हमेशा एकजुट रखे? आल्हा और फुलवा की दोस्ती और वीरता में एक गहरा राज छिपा था। क्या उनकी दोस्ती सिर्फ युद्ध की जीत तक ही सीमित थी? क्या उनके बीच कुछ ऐसा था जो उनके रिश्ते को और मजबूत बनाता था? सवाल यह है कि क्या उनकी दोस्ती और वीरता किसी अनदेखी चुनौती का सामना कर पाएगी? क्या उन्हें किसी ऐसे संकट का सामना करना पड़ेगा जिसे वे एक साथ नहीं झेल सकेंगे? या फिर उनकी दोस्ती और वीरता के रास्ते में कुछ ऐसा आएगा जो उनकी मित्रता को चुनौती दे? अगला भाग। अगर आपको आल्हा और फुलवा की कहानी पसंद आई हो, तो हम आपको अगले भाग के लिए तैयार रहने की सलाह देते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि उनकी दोस्ती किस बड़े संकट से गुजरती है और क्या वे इस संकट से उबर पाते हैं या नहीं। इस रोमांचक यात्रा को आगे जानने के लिए हमारे चैनल स्टोरी चाणक्य आरपी को सब्सक्राइब करना न भूलें।